आज हम राइटिंग सेक्शन का पोर्शन डिस्कस करेंगे, एनालिटिकल राइटिंग। हियर वी डिस्कस फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसा होता है, उसके बाद सैम्पल, एक दो क्वेश्चन का सैम्पल हमने देखना है, ठीक है। और उसके बाद एक एग्जाम्पल हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यू टॉपिक, ये जो हमारा है न्यू टॉपिक एडेड हुआ है, ठीक है। एडेड टू द सिलेबस ऑफ क्लास टेंथ एकेडमिक ईयर 2020 एंड 2021, ठीक है। ये इंट्रोड्यूसेस बाय CBSE, ये CBSE के द्वारा लाया गया है, ठीक है ना। वी विल डिस्कस मेन हाईलाइट ऑफ दिस टॉपिक, कैसे लिखना है, क्या होता है, राइटिंग का ध्यान रखना है। नाउ लेट अस बिगिन विथ दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एनालिटिकल पैराग्राफ। कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता होगा कि एनालिटिकल पैराग्राफ का मतलब क्या होता है। इसको हम डायरी के फॉर्म में लिख सकते हैं या स्टोरी राइटिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये दोनों ही अलग है। एनालिटिकल पैराग्राफ काफ़ी वाइडर कंसेप्ट है, ये काफ़ी अलग कंसेप्ट है। जैसे कि अब मैथ में जब पढ़ते थे कि उसमें हमको पाईग्राफ आता था, हिस्टोग्राम आता था, उसी प्रकार से इस बार भी आएगा और उसको हमको इंग्लिश में लिखना है और उसको स्टडी फैक्ट एनालिसिस करके उसको इंग्लिश में नटसेल के रूप में लिखना है, ठीक है ना। नटसेल का मतलब होता है संक्षेप में, संक्षेप में हमको लिखना है, ठीक है ना ज़्यादा लिखने का प्रयास नहीं करना। इसमें जो भी हमको डेटा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस का रहेगा उसके अलावा हमको और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम, एनालिटिकल पैराग्राफ इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग which is written on the basis of chart, graph and data, outline, clues, tables. When writing an analytical paragraph, one should remember to describe the fact best possible manner to cover the information provided. ये ध्यान देना, डिस्क्राइब द फैक्ट। आपका जो फैक्ट क्वेश्चन में रहेगा, इसी फैक्ट को हमको लिखना है। आपको बाहर का कोई फैक्ट या कोई इंफॉर्मेशन या कोई डाटा को हमको क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस नहीं करना है, ठीक है। अगला जो है, करा एनालिटिकल पैराग्राफ हैज़ टू बी रिटन अराउंड 100 to 120 वर्ड, सो द पैराग्राफ मस्ट यूज क्लियर एंड क्रिस्प लैंग्वेज। हमको ज़्यादा भारी भरकम लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है, हमको सेम टाइम ऑफ ग्रामर्स का हमको फॉलो करना है, जो भी हम टेंसेस का इस्तेमाल करें। विथ प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल्स, हमको उस क्वेश्चन का जो कंप्लीट डिटेल्स हमको उसमें देना है, ठीक है ना। द चार्ट इन दिस क्वेश्चन देयर विल द इंटरनल चॉइस हमें रहेगा, ठीक है ना। करा आगे, यू नीड टू अटेम्प्ट वन क्वेश्चन आउट ऑफ टू क्वेश्चन, दो क्वेश्चन रहेगा उसमें एक अटेम्प्ट करना है, जो 5 मार्कर क्वेश्चन हमारा रहेगा, ठीक है। आगे हमारा जो फीचर्स है कि क्या क्या हमारा फीचर्स होता है, फीचर्स ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग में क्या क्या फीचर्स है। द इट डिस्क्राइब द गिवन चार्ट, टेबल्स और डाटा और क्लूज। जो भी हमको क्लूज मिलेगा, या वो पिक्चर के फॉर्म में हमारा रहे, या तो पाईग्राम के फॉर्म में रहे, या तो डेटा या टेबल के फॉर्म में रहे, ठीक है ना। आगे हमारा कह रहा है, इट शुड बी ए ब्रीफ और कम्प्रिहेंसिव, इंक्लूड द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जो भी हमको इन्फॉर्मेशन देना हो गिवन डाटा से ही हमको देना है। जो गिवन डाटा हमको क्वेश्चन में प्रोवाइड करवाएगा, उसके अलावा हमको कोई बाहर का कोई कंसेप्ट या कोई डाटा हमको इसमें यूज नहीं करना। इट शुड बी द स्टेट फैक्ट प्रोवाइडेड बाय द चार्ट, जो भी हमको चार्ट में प्रोवाइडेड है उसके अलावा हमको कुछ और नहीं करना। आगे जो हमारा है, इट शुड बी द मेंशन इन द फिगर एंड द क्वांटिटीज अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना। जो भी हमारा मेंशन रहेगा उसके अलावा और हमें कुछ नहीं लिखना। करा इट इज़ एप्रोप्रिएट टू यूज़ द सेम टेंस। और एक चीज़ हमको ये ध्यान देना इस टाइप ऑफ पैराग्राफ में कि हमको जो भी टेंस हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, वो सेम टेंस का रहना चाहिए थ्रू आउट द एनालिटिकल पैराग्राफ। अगर जो हमने पास्ट टेंस का इस्तेमाल अगर जो करना है तो पास्ट टेंस थ्रू आउट द पैराग्राफ ही हमारा रहेगा। और ज़्यादातर आप प्रयास करिएगा कि पास्ट टेंस में ही लिखने का, क्योंकि पास्ट टेंस में काफ़ी अच्छा होता है, फॉर टू फॉर्म में हम यूज करें। नो पर्सनल ऑब्जर्वेशन और रिस्पॉन्स शुड बी प्रोवाइडेड, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बाहर का कोई भी इंफॉर्मेशन हमको नहीं लिखना।
इट इज़ प्रिफरेबल टू यूज़ पैसिव फॉर्म। हमको पैसिव फॉर्म में लिखना है। जैसे पैसिव फॉर्म आपको पता होगा, पैसिव फॉर्म में जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस हमारा होता है। और पैसिव फॉर्म का मतलब पैसिव वॉइस, जिसमें ऑब्जेक्ट पहले, उसके बाद वर्ब हो गया, उस सब्जेक्ट लास्ट में। इस फॉर्म में हमको इस पैराग्राफ को लिखना है, ठीक है। अब जो एनालिटिकल पैराग्राफ का फॉर्मेट कैसा होता है, एनालिटिकल पैराग्राफ शैल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड पार्ट इज बॉडी ऑफ द पारा एंड लास्ट इज कंक्लूजन, ठीक है। अब जो है फॉर्मेट ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ हमारा जो है, पहला जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन इन 1 और 2 लाइन विद द सब्जेक्ट ऑफ द पैराग्राफ इज गिवन। हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि हम इंट्रोडक्शन कैसे हम लिखते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे आगे इसी में। तो 2 से 3 लाइन के अलावा हमको इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। हम जो आगे है, जो बॉडी है एक्सप्लेन इन द डिटेल्स व्हाट इज़ द ग्राफ इज़ अबाउट। ग्राफ किसके बारे में हमको बता रहा है, उसको हमको एक्सप्लेन करना है। यूज़ द रिलेवेंट फिगर, और रिलेवेंट फिगर जो भी है उसका एक्सप्लेन ट्रेंड्स, जो ट्रेंड चलते आ रहा है कि डाउनवर्ड हमारा अपवर्ड हो रहा है या डाउनवर्ड हो रहा है, इसके बारे में हम करेंगे। मेक कंपेरिजन एंड द कॉन्ट्रास्ट डिवाइड द सब पैराग्राफ। अब 2 सब पैराग्राफ हम डिवाइड कर सकते हैं। कंक्लूजन में कंक्लूड द पैराग्राफ गिवन द ओवरऑल व्यू और द समरी ऑफ द ग्राफ। जो भी हम इंट्रोडक्शन और बॉडी में लिखेंगे, इसी का हम समअप करेंगे, समअप करके उसको हम कंक्लूजन में डाल देंगे, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं, जो है यूज़फुल टिप्स फॉर राइटिंग एनालिटिकल पैराग्राफ। क्या क्या यूज़फुल टिप्स है एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखने के लिए, वो हम थोड़ा सा अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब है सबसे पहला कि फॉर इंट्रोडक्शन के लिए हम थोड़ा बताए थे आपको कि हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, वो पहले देख लेते हैं। पहला इसमें है द चार्ट अबव डिस्क्राइब, जो भी हमारा चार्ट है अबव डिस्क्राइब्ड है। द टेबल सजेस्ट है, द लाइन ग्राफ शो, जो भी लाइन का ग्राफ शो हो रहा है उसको हमको दर्शाना है। उसके बाद डाटा प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट, जो डाटा हमको क्वेश्चन में दिया है उसका जो इन्फॉर्मेशन है क्या बता रहा है। द पाई चार्ट, इस प्रकार से पाई चार्ट हमारा है। इलस्ट्रेट डैट, जो भी फॉर डिस्क्राइबिंग ट्रेंड। अब हम पीछे डिस्कस करेंगे, जो ट्रेंड है उसको हम बताते हैं। ट्रेंड में अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, पीक पे होता है, वो सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब ट्रेंड के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कर पैटर्न ऑफ ग्रोथ, रैपिडली डबल, स्ट्राइकिंग है, इंक्रीजेज है, पीक्ड है, सोरिंग रेट है, धीरे धीरे जा रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, या लेवल ऑफ है, स्टैंगेस है, फ्लक्चुएट हो रहा है। फ्लक्चुएट का मतलब अप एंड डाउन हो रहा है। स्टार्टिंग राइज है, स्टार्टिंग टू फॉल है, ड्रॉप है, स्लाइटली डाउन। फॉर डिस्क्राइबिंग द क्वान्टिटी द वेरियस स्टाइल इज दैट। आगे जो हमारा है फॉर डिस्क्रिप्टिंग क्वांटिटीज़, जैसे हम यूज़ कर सकते हैं 48%, 1/3, नियरली फोर्थ, ऑलमोस्ट, मेजॉरिटी, अबव है, ट्वाइस एज मच है, ऑलमोस्ट है, हाईएस्ट है, लोएस्ट है, वेरी क्लोज है, रफली है, अप्रोक्सीमेटली 5%, जस्ट अंडर 3%। ये सब हम वर्ड उसमें कंक्लूड कर सकते हैं आसानी से, हमको काफ़ी एलोबरेट अच्छा लगेगा हमारे एनालिटिकल पैराग्राफ। अब हम इसमें फ्रेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट लाइक रिलेशनशिप बिटवीन, सिमिलरली है, इन कॉन्ट्रास्ट, इन कंपैरिजन, व्हाट है, अपोजिट केस है, और लोअर है, हाउएवर है, ये सब का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर एज, व्हेन इट इज़, व्हेन कम, अपोज, स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस, नोटिसेबल डिफरेंसेस एंड ETC, ठीक है। अब थोड़ा सा लिख लीजिए, थोड़ा सा समय आपको। अब जो लास्ट हमारा कंक्लूज़न में हमने क्या लिखना है, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। कंक्लूज़न में हमको ये ध्यान देना है, कंक्लूज़न एंड अदर कनेक्टिंग फ्रेजेस, जो भी फ्रेजेस हम अपर में इस्तेमाल किए, अपर में इस्तेमाल किए, उसका यूज़ ओवरऑल, सब्सिक्वेंटली, इन ऑल, नटसेल। नटसेल हम ऊपर भी डिस्कस बताए थे आपको कि नटसेल का मतलब होता है संक्षेप। हमको इस जो फॉर्म में लिखना है, संक्षेप में लिखना है, ज़्यादा हमको ज़्यादा वर्ड वगैरह एक्सटीड नहीं करना है। फॉर द चार्ट एंड द शॉर्ट स्ट्राइकिंग है, ये सब के बारे में चर्चा। अब एक को हम क्वेश्चन ले लेते हैं आज। करा द गिवन बिलो द ग्राफ इज शोइंग द वर्थ एंड डेट इन अ कंट्री
फ्रॉम 1901 टू 2101, राइट एंड एनालिटिकल पैराग्राफ 100 टू 150 वर्ड। आप ज़्यादा से ज़्यादा 120 वर्ड तक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इतना ही आना है इस बार, ठीक है। अब जो है इसमें हम थोड़ा सा इस ग्राफ को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। अब जो है, अब जैसे है कि यहाँ जो ग्राफ जो हुआ 1901 से शुरू हुआ है। 1901 से शुरू होने के बाद देख रहे हैं क्वेश्चन में ये हमारा जो डेथ रेट है, ये डेथ रेट नीचे है, यहाँ तक हमारा डिक्लाइन है, यहाँ तक हमारा लिख सकते हैं हम क्वेश्चन में कि हमारा जो डेथ रेट है लेस दैन डेथ रेट टेस्ट है, और जो बर्थ रेट है इस फॉर्म तक, यहाँ तक हमारा बर्थ रेट क्या है, काफ़ी ज़्यादा मोर है। बर्थ रेट क्या है, मोर है। अब देखो बर्थ रेट एक समय पीक पे चला गया है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये जो साल है 2101 में, 2101 में जो हमारा हो गया कि जो डाटा जो हमारा चेंज आ गया, डाटा कब से चेंज आ गया, यहाँ से हमारा डाटा चेंज हो गया, मतलब 2041, मतलब 2041 से हमारा डाटा चेंज होगा कि डेथ रेट ज़्यादा हमारा हो रहा है, डेथ रेट मोर हो रहा है, तो डेथ मोर हो रहा है और बर्थ हमारा लेस हो रहा है। और 21 आते आते हम देख रहे हैं कि डेथ रेट मोर हो गया और बर्थ रेट लेस हो गया। इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे अब एनालिटिकल पैराग्राफ के फॉर्म में। चलिए उसको हम देख लेते हैं। इसमें लिखा गया है, स्टार्टिंग में बताया गया है द ग्राफ शो द वर्थ एंड डेथ रेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1901 टिल 2101 के बारे में, ठीक है ना। कह रहा है सिंस 1901 बर्थ रेट इज रिमेन मोर दैन डेथ रेट, इसके बारे में हम चर्चा कर दी। अनटिल कब तक था, डेथ रेट मोर हुआ था मतलब 2041 में, ठीक है ना। 2041 में हमारा डेथ रेट इंक्रीज हो गया था क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो गया था, ठीक है। आगे जो हम इसके बारे में देखेंगे कि जो आगे जो हुआ है, और उसके बाद इन अनदर हैंड द डेथ रेट स्टूड अराउंड अप्रोक्सीमेटली इंक्रीजेज स्टीटली है। ये सब हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे जो हमारा जो लास्ट है कंक्लूडिंग पारा है, कह रहा है द ग्राफ शो द ह्यूज गैप बिटवीन द बर्थ रेट and death rate during 1961 to 2001. However, this gap expected reduce in the later year over as all the opposed the privileging trend the death rate will more than the birth rate. The half of the 21st century आते आते हमारा जो डेथ रेट था मोर हो गया, डेथ रेट हमारा था मोर हो गया, बर्थ रेट कम, ठीक है। दिस इज ऑल।